देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है, ए बैलेंस थ्री फेज आर बाई बी सीक्वेंस स्टार कनेक्टेड सप्लाई सोर्स with phase voltages 100 volt is connected to a delta connected balance load is 16 minus j 12 ohm per phase. The phase and line current are respectively. our motto डिटरमाइन करना है लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है, हमारा जो टारगेट है लाइन करंट एंड फेज करंट डिटरमाइन करना है किसमें, डेल्टा में। ठीक है तो ये बताइए, ये थ्री फेज स्टार कनेक्टेड है और ये डेल्टा हो गया। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल वे में फंडामेंटल से भी कर सकते हो। फंडामेंटल में क्या है कि सिंपली आपका आर बाई बी कनेक्शन है, फेज वोल्टेज कितना दे रखा है 100, मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो चूंकि आर बाई बी है तो आर के बाद वाई फिर बी होगा, तो ये फेज है जो इसका एट द एंगल 0, तो ये होगा -120 डिग्री करस्पॉन्डिंग और ये -240 डिग्री करस्पॉन्डिंग। आर बाई बी के कनेक्शन का मतलब ये हो गया। ठीक है, फेज सेकंड आर बाई बी का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद पूछा है, चूंकि मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। ठीक है, हो सकता है कि ये एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये कौन सी करंट है, लाइन करंट, और ये कौन सी है, दैट इज फेज करंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखाओगे, ये हो गई फेज करंट और ये हो गई आपकी लाइन करंट। ठीक है, हमारा टारगेट है इन दोनों की वैल्यू को डिटरमाइन करना मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, एक तो तरीका ये है, जब आप बात कर रहे थे किसी को पकड़ लो, अगर आप आर बी को पकड़ते हो तो इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, आर वाई को पकड़ते हो तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग ये वो और इसके करस्पॉन्डिंग वी ऑफ आर वाई दिस बी इक्वल टू वी ऑफ आर डैश वाई डैश। ठीक है, नहीं अगर मुझे ये करंट चाहिए, इसमें फेस करंट चाहिए, इस सब में क्या है फेस करंट होगी, ऐसे ही देखो इनके करस्पॉन्डिंग ऐसे बनेगी। ठीक है, अच्छा इतना फिक्स है कि ये जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है लाइन वोल्टेज है, तो आंख बंद करके √3 टाइम्स पर फेज वोल्टेज लिख सकते हो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉइंट से पूछा है तो। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पॉइंट से पूछा है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा ये इसका जो फेज वोल्टेज है इसका कौन सा है, लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फेज वोल्टेज है इसका क्या है, लाइन वोल्टेज करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये पैरेलल टू दिस वन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो आर वाई के मतलब लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन और वही डेल्टा का क्या है फेज वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसका जो स्टार कनेक्शन का फेज वोल्टेज कितना है 100, तो यहाँ पे क्या करोगे √3 टाइम्स कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज वोल्टेज का, ये हो गया आपका ये वोल्टेज स्टार का। ठीक है, स्टार का फेज वोल्टेज, इसका क्या है लाइन वोल्टेज है स्टार कनेक्शन का। खैर हमको आर ऑफ वी ऑफ आर डैश वाई डैश मिल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज कितना मिलेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या है, अगर आई फेज लिखना है तो क्या लिखोगे, जो वैल्यू लिखोगे वो क्या करोगे, फेज करंट किसके करस्पॉन्डिंग होगी, फेज वोल्टेज आर वाई डैश स्टार का सॉरी डेल्टा का डिवाइड बाई जेड का इम्पिडेंस जो जेड है का मैग्नीट्यूड, ये कितना है 100√3। अब देखो जेड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा नीचे, ये आएगा 20, इसको इससे काट दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 नहीं 5√3/2, ये हो जाएगा 5√3। ठीक है, एम्पियर, ये हो गया फेज करंट। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, IL की वैल्यू √3 टाइम्स IPH, तो बस √3 इंटू IPH की वैल्यू कितनी 5√3, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 15 एम्पियर। तो लाइन करंट 15 एम्पियर और फेज करंट कितना हो जाएगा 5√3। ठीक है, किसमें डेल्टा कनेक्शन में। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है किससे मैच कर रहा है, फेज करंट 5√3 एंड ये कितना है 15, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्वेश्चन में पूछा है ना द फेज एंड लाइन करंट रिस्पेक्टिवली, तो डेल्टा कनेक्शन में हमको लाइन करंट और फेज करंट पता करना था, सिंपल सा था
कि हमको किसी तरीके से ये कौन सा है, ये फेज वोल्टेज होता है, ये फेज वोल्टेज चाहिए। अगर ये फेज वोल्टेज मिल गया तो बात बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे फेज वोल्टेज डिटरमाइन करना है, ये पैरेलल है इस पॉइंट और इस पॉइंट के, और ये किसका है, ये जो वोल्टेज है किसका है, वो स्टार का लाइन वोल्टेज है। तो स्टार का लाइन वोल्टेज में का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √3 इंटू VPH। भाई ये कितना है, VPH 100, तो ये स्टार का VPH है, ठीक है। तो 100 ये कर दिया, तो हमको ये जो मिला है ये लाइन वोल्टेज है स्टार का, और चूंकि वो डेल्टा का फेज वोल्टेज है। कोई दिक्कत, बस यही है समझना, अदरवाइज कुछ नहीं है। फिर इसका कुछ नहीं, हमको ये वोल्टेज मिल गया, करंट निकाल डिटरमाइन करना, तो वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पिडेंस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा करंट, फेज करंट हो गई। फिर इसके बाद हमको पता है डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, IL की वैल्यू √3 टाइम IPH, तब उसको इसके हिसाब से कर दो, काम खत्म, ठीक है। चलो बना लो इसको। तो जब फेस, अब ये इसमें आपको सीक्वेंस, मतलब आपको जो, चूंकि मैग्नीट्यूड पूछा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, फेज शिफ्ट पूछेगा तब दिक्कत हो जाती, तब उसके लिए फंडामेंटल्स चलना पड़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ से कर दो इससे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड लोड कंसिस्टिंग ऑफ 3 इक्वल इम्पीडेंस इज 4.4 लाइन टू लाइन, लाइन इम्पीडेंस ऑफ ईच 3 लाइन्स कनेक्टेड टू द load to bus is ZL like this one corresponding, find the line to line voltage at the bus, ठीक है। हमारा देखिए, हमारा जो टारगेट है इस लाइन और इस लाइन के बीच जो है लाइन वोल्टेज डिटरमाइन करना है, ठीक है। देखो तरीका क्या है, अब कैसे करोगे, हमको ये दिया हुआ है और ये जो डेल्टा कनेक्टेड लोड लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। तो पहले ये देखो सभी के सभी बैलेंस है, ये सभी के सभी क्या है, लोड कैसे हैं, बैलेंस है, और इनके बीच में जो लाइन वोल्टेज है वो कितना 4.4 किलो वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। तो जब बैलेंस सिस्टम है तो देखो ये डेल्टा है, तो डेल्टा को पहले किस में कन्वर्ट कर दो, स्टार में। देखो एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ये डेल्टा है, ठीक है, और इसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जेड डेल्टा, ये जेड डेल्टा और ये जेड डेल्टा, तो ये जेड स्टार होगा। जेड स्टार की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, तो 3 टाइम्स, ठीक है। यही लिखते हैं। तो ये जेड डेल्टा बाई क्या मिलता है, 3 के करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब है हम इनको हटा के ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा सर्किट, दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे जो भी इम्पिडेंस था वो तो अभी भी वही रहेगा लाइन वाला, इसमें थोड़ी चेंजेस होंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये जो ZL है, ये देखो ये ZL ZL ZL, इसको इट इज रहने दो। ये जो हुआ है जेड स्टार हो गया। अब ये जो स्टार में, अब बताइए अगर आप जब ऐसा करते हो तो यहाँ पे जो करंट है वो कितनी, वोल्टेज कितना है, 4.4 किलो वोल्ट, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। ये जेड स्टार हो गया। इनकी हेल्प से अब ये देखो ये कौन सा वोल्टेज है, अगर इसको ध्यान से देखो ये लाइन वोल्टेज है, नहीं ये क्या है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। अगर मुझे ये जो है देखो इसके करस्पॉन्डिंग इनके करस्पॉन्डिंग ये जो भी वोल्टेज होगा, अगर इसको A और इसको B नाम दे दिया है, तो V ऑफ AB जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना होगा, ये 4.4 किलो वोल्ट, ये कौन सा है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। जब ये लाइन वोल्टेज है तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना, फेज वोल्टेज में, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम इसके करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, ये तो इसका लाइन वोल्टेज है, किसका लाइन वोल्टेज है, ये आपका स्टार कनेक्शन का, ठीक है। जबकि डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, सेम होते हैं। खैर तो ये हो गया। अब देखते हैं कि स्टार कनेक्शन में इसका जो लाइन वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो बस सिंपल सी बात है। तो ये जो वोल्टेज है V ऑफ AB स्टार कनेक्शन में कौन सा वोल्टेज हो गया, ये लाइन वोल्टेज हो गया, दैट इज लाइन वोल्टेज, ठीक है।
अब फेज वोल्टेज लिखना हो तो VPH की वैल्यू क्या लिखते हो, 4.4 किलो वोल्ट डिवाइड बाई √3, आँख बंद करके, नहीं VL बाई √3, दैट इज फेज वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो फेज वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, V ऑफ AN, ऐसे N कर सकते हैं, ये A है, तो V ऑफ AN की वैल्यू आंख बंद करके मैग्नीट्यूड वाइज 4.4 किलो वोल्ट डिवाइड बाई √3 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये A है। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि इसका फेज एंगल क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड मिल गया हमको, मतलब V ऑफ AN, V ऑफ AN को हम रेफरेंस लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, एट द एंगल 0, एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो V ऑफ AN कितना हो गया, 4.4 किलो वोल्ट डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा कि I ऑफ AN निकालें। I ऑफ AN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I ऑफ AN अगर हमको लिखना हो तो V ऑफ AN डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, जेड स्टार। ठीक है, तो ये हो जाएगा V ऑफ AN जो भी वैल्यू है 4400 डिवाइड बाई √3 इंटू स्टार कनेक्शन में जो डेल्टा का कितना है, डेल्टा की वैल्यू कितनी, 30√3, तो ये हो जाएगा 30√3, 30/30/3, तो ये हो जाएगा 10 एट द एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखेंगे 10 एट द एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द एंगल 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलसी। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करके, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है सॉल्व करके आ रही है 254.03 एट द एंगल -30 डिग्री। ठीक है, तो ये फेज करंट कितनी हो गई, लाइक दिस वन करंट। I ऑफ AN कितना हो गया, I ऑफ AN ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि I ऑफ AN तो मिल गया, I ऑफ AN मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये वोल्टेज मिल जाए, ठीक है, अगर इसको मान लो कैपिटल A और ये कैपिटल N है, तो कैपिटल A ऑफ AN मिल जाए, पहले AN पे फोकस करो, तो क्या लिखोगे, I ऑफ AN। ठीक है, चूंकि यही करंट जाएगी, I ऑफ AN इंटू ZL प्लस V ऑफ AN। तो V ऑफ AN को पहले लिख लो, ये कितना है, 254.03 एट द एंगल -30, सॉरी ये तो करंट है, करंट इंटू ये करंट इंटू ZL, पहले इसी को लिख लेते हैं, करंट इंटू ZL की वैल्यू कितनी है, 2 एट द एंगल +30 डिग्री प्लस V ऑफ AN, V ऑफ AN की वैल्यू कितनी है 4, या ऐसे लिखो डिवाइड बाई √3 एट द एंगल 0, 3048.40 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V ऑफ AN। अब हमारा टारगेट है कि अगर ये B है तो V ऑफ AB, लाइन टू लाइन, ये बोला ना लाइन टू लाइन वोल्टेज एट बस, तो ये हो जाएगा V ऑफ AB दिस भी इक्वल टू √3 टाइम्स ये V ऑफ AN कर दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है, आंसर जो दिया हुआ मैग्नीट्यूड वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगी वैल्यू, दैट इज 5.28 किलो वोल्ट। ठीक है, देखो आंसर में मैग्नीट्यूड वाइज पूछा था। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो टारगेट, देखो क्वेश्चन करस्पॉन्ड क्या बोला कि टारगेट हमारा है इस दो बस के करस्पॉन्डिंग, ये जो बस है, ठीक है, इनका लाइन वोल्टेज डिटरमाइन करना। जैसे ए बी सी नाम दे दिया इनका, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे था ए बी सी। क्या करेंगे सबसे पहले टारगेट क्या किया हमने, जो फोकस किया वो फोकस ये किया,
इस डेल्टा को कन्वर्ट कर दो स्टार में। तो जब स्टार में कन्वर्ट करोगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि जो स्टार में यहाँ पे जो स्टार बनेगा उसका वो कितना आ जाएगा, जेड डेल्टा बाई 3, जो भी वैल्यू है उसका बाई 3 बाई 10 एट द एंगल 30 डिग्री। तो ये हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 10 एट द एंगल 30 डिग्री। फिर हमें चाहिए क्या, ये वोल्टेज चाहिए हमको, ए बी चाहिए। तो हमको क्या निकाल, पहले पर फेस अगर हम वी ऑफ ए एन निकाल लें, ठीक है, पहले हम क्या निकाल लें, वी ऑफ ए एन निकाल लें। वी ऑफ ए एन निकालने के लिए हमको इसमें लाइन करंट चाहिए और यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, पहले तो इम्पीडेंस मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यहाँ से यहाँ का लाइन वोल्टेज कितना 4.4 किलो वोल्ट दिया हुआ था, ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है। ये स्टार के लिए क्या होगा, लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई रूट थ्री करोगे तो पर फेज हो जाएगा। अब वी ऑफ ए एन का फेज एंगल क्या होगा, हम रेफरेंस उसी को लेकर चलते हैं, तो एट द एंगल 0 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इतना डिवाइड किया तो हमको ये मिल गया, ये फेज वोल्टेज मिल गया। अब करंट चाहिए, करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर वोल्टेज पता है और इम्पीडेंस पता है, तो वोल्टेज करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस, तो हमको मिल गया करंट मिल गया। इसके करस्पॉन्डिंग इसमें करंट कितनी मिलेगी, तो वही करंट इसमें भी फ्लो करेगी। तो जब इसमें फ्लो करेगी तो इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप दिस इक्वल टू वी ऑफ ए एन। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, वी ऑफ आई ऑफ ए एन इंटू जेड एल प्लस वी ऑफ ए एन। आफ्टर दैट ये मिल गया। तो अब हमको क्या चाहिए, लाइन वोल्टेज चाहिए, नहीं ए और बी करस्पॉन्डिंग। तो ये देखो पूरा स्टार कनेक्शन करस्पॉन्डिंग है। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, मैग्नीट्यूड चाहिए तो इतना होगा आंसर। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। आपका किससे मैच कर रहा है, 5.28 कोई है उसके आसपास, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करो, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस एसीबी कनेक्शन। पहले एसीबी कनेक्शन दिया हुआ है। एसीबी का मतलब क्या होता है, वी ये सी हो गया और ये बी हो गया। आंख बंद करके जैसे दिया तो आप बना लोगे। एसीबी कनेक्शन का मतलब क्या, आप लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस। एसीबी इन ए बैलेंस एसीबी सीक्वेंस फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज लाइक दिस वन 100 एट द एंगल 20 दिया हुआ है। वी ऑफ ए एन दिस इक्वल टू 100 एट द एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज वी ऑफ ए सी डिटरमाइन करना है। देखो हमने क्या बताया था, कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो जब बोला ए सी बी, तो ए सी बी का ए के बाद सी के बाद बी आएगा। पहले ये कर लो, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। पहले जो हमने डेवलप किया था, कैसे डेवलप किया था पहले उसको देखो। हमको चाहिए ए सी, तो वी ए माइनस वी सी, पहले इसको लिख लो। जो भी यहाँ पहले हो उसको वी ए माइनस वी सी कर दिया। वी ए कहाँ है, ये माइनस सी ए करना है, माइनस वीसी करना है। तो वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लाइक दिस वन करो, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये बताओ, ये सब 120 पे, तो ये 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका वी ऑफ ए सी, ठीक है। ये हो गया वी ऑफ ए सी, ये हो गया आपका वी ऑफ ए सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 लिखोगे, लाइन वोल्टेज, ये क्या है लाइन वोल्टेज है ना। तो लाइन वोल्टेज इनटू इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, वी एट द एंगल, अब वी हो गया और कितना एंगल शिफ्ट है +30। तो ये आंख बंद कर लिख सकते हो। और हमने इसी को चीज़ को ऐसे बताया था, √3 एट द एंगल 30 डिग्री इंटू वी एट द एंगल 0 लिख सकते हो। तो √3 एट द एंगल 30 और v एट द एंगल 0 का मतलब v ऑफ a, ठीक है। और यही a का मतलब an दे दिया तो an लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। v ऑफ a से कितना हो जाएगा, ये देखो 100, ये हो जाएगा 100 √3, यहाँ पे वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो v ऑफ a से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को बनाने की इच्छा हो कि सर कैसा दिखेगा, तो आप ऐसे दिखा दो। देखो वी ऑफ ए एन कितना है, +20 डिग्री, इसका मतलब किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, दैट इज वी ऑफ ए एन 100 एट द एंगल +20, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये +20 डिग्री इधर है तो जितने अदर भी होंगे सब पहले वाले से 20 डिग्री शिफ्ट कर गए,
ठीक है। तो ये देखो, ये इसके पीछे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री, तो ये AN, ये हो जाएगा BN, ये हो जाएगा CN, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हमको सीक्वेंस ACN है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका जो निगेटिव बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा आपका -BCN। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये हो गया V ऑफ S। और ये जो एंगल है वो कितना होगा, इससे 30 डिग्री, और ठीक है ये 30 डिग्री रहेगा, लेकिन इससे इसके साथ कितना है 50 डिग्री, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? नहीं, इसके साथ तो हमेशा 30 ही रहेगा, इससे कितना हो जाएगा, जब ये 20 डिग्री तो ये इधर से कितना होगा 50 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा वो 50 डिग्री करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर? बस ये समझना है। तो कोई क्वेश्चन करो, तो हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन करो तो ऐसा करो कि दोबारा अगर उस टाइप का कुछ भी पूछे, इधर उधर कुछ भी करे तो आप कर लो। तो सिंपली हमने क्या किया, जब कुछ भी नहीं समझो तो यहाँ से चलो, क्या कि हमको पता है कि जैसे बोला कि ये फेस सीक्वेंस क्या है, ACB। ACB का मतलब AN CN BN, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, AC पूछा है, तो इसका मतलब A - CN, ठीक है, AN - CN। अब AN - CN का मतलब क्या होता है, AN तो हमको ये पता है, -CN ये है, -CN अपोजिट, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में होगा, तो इनका जो बीच में होगा तो वो जो बनेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, उसकी वैल्यू कितनी, √3 × V, जो भी इसका फेज वोल्टेज, और इसके साथ कितने एंगल 30, तो +30 डिग्री पे, तो बना दो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये V ऑफ AN है, इस AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 100/20, तो वैल्यू डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखना चाहते हैं कि सर वास्तव में कैसा होगा, ये तो हमने रेफरेंस AN को लिए लेके चला था, यही AN 20 डिग्री क्या होगा, शिफ्ट हो गया ना, तो 20 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो जो 20 किधर शिफ्ट किया है प्लस इधर आएगा, तो जो CN यहाँ बन रहा था वो +20 डिग्री, और वो भी इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इधर -CN, इसका इन दोनों का यहाँ बनेगा, और ये 30 डिग्री, इसके साथ तो हमेशा 30 होगा, लेकिन इसके साथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो जो भी आंसर होगा इसके करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करो तो जितना चीज़ बताते हैं हर तरीके से करो, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यही मैच कर रहा है 100/√3 ये बोल्ट में, ठीक है, इज द राइट आंसर, A इज द करेक्ट ऑप्शन, मेक इट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर टू L इन द फॉलोइंग सर्किट इफ IT दिस इक्वल टू 1.25 cos 5t, IT की वैल्यू दे रखी है कितनी, IT 1.25 cos 5t - 15 डिग्री, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर है, ये क्या है इंडक्टर R, ये L, यहाँ पे वोल्टेज VT, ये जो भी करंट है IT। यहाँ पे क्वेश्चन में बोलना है कि व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर टू द L इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ठीक है। हमारा जो पावर डिलीवर कौन करेगा, कौन कर रहा है यहाँ पे, इंडक्टर करस्पॉन्ड, पावर डिलीवर इंडक्टर करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है। तो P एवरेज क्या होता है, हमने क्या बताया था, अगर इंडक्टर है, यहाँ पे क्या है प्योर इंडक्टर, जब प्योर इंडक्टर करस्पॉन्डिंग पूछते हैं तो जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा फेज शिफ्ट कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है। कितने होगा फेज शिफ्ट 90 डिग्री का, तो एवरेज पावर क्या मिलेगी हमको 0 मिलेगी। हमने बोला प्योर इंडक्टर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसमें जो भी वोल्टेज होगा वट एवर बी द वोल्टेज, IT जो भी दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये जो IT होगा भले डिवीजन हो कुछ भी हो, हमको उसमें नहीं सोचना है कि वैल्यू निकालना शुरू कर दिए ये वो करके, हमको पूछा जो इंडक्टर करस्पॉन्डिंग एवरेज पावर ऑलवेज 0 होगी,
क्योंकि जो भी वोल्टेज होगा इसमें जो करंट जाएगी उस ये जो अप्लाई वोल्टेज होगा उसके क्या होगी 90 डिग्री क्या करेगा लैग करेगा। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या मिलेगी, जो यहाँ पे जो एवरेज आर ऐसे लिखते हैं आर एम एस आई आर एम एस वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 90, इस वजह से। तो इंडक्टर करस्पॉन्डिंग, सिर्फ इंडक्टर करस्पॉन्डिंग एवरेज पावर हमको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। क्लियर है कि नहीं। अगर इंडक्टर पूछता है, होल सर्किट का पूछता है तो निकालना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन इंडक्टर का रेस्पॉन्स पूछता है तो इंडक्टर की वजह से जो पावर होगी वो हमेशा 0 होगी, एवरेज पावर। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड इतना पर फेज कनेक्टेड टू 3 फेज बैलेंस सप्लाई। ठीक है, द लाइन एंड रियल पावर, देखो ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो लोड को पहले बनाओगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो ZL है वो किसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है 20 + j16। ठीक है, बैलेंस 3 फेज बैलेंस सप्लाई, यहाँ पे बैलेंस सप्लाई 230 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इसमें फेज करंट मिल जाए। तो फेज करंट क्या होगी, हमको चूंकि पूछा है देखो हमारा जो टारगेट होगा वो है IPH। IPH की वैल्यू क्या होगी VPH डिवाइड बाई इम्पिडेंस 230 डिवाइड बाई, यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज ZL √20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कैसे तो कैसे। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे आ रहा है नीचे वाला 230 डिवाइड बाई 25.6, ये आ रही है 8.98 एम्पियर। तो ये हो गई पर फेज करंट। ठीक है, अब मुझे जैसे आई ऑफ ए बी लिखना है तो आई ऑफ ए बी की वैल्यू जो कि फेज करंट है वो अगर उसको लिखना हो तो क्या लिखोगे 8.96 एट द एंगल, जो इम्पिडेंस था 20 + j16 ये कितना है, इसकी जो वैल्यू है 25.6 एट द एंगल, ये आएगी कॉस इनवर्स समथिंग कर लो इसको कॉस इनवर्स 0.78। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है एंगल 0.78, तो इसको 5 मान लो। तो ये 5 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है लैगिंग है, दैट्स वाई। ठीक है, क्लियर। तो आई ऑफ ए बी हो गया, ये हो गया जेड। तो आई ऑफ ए बी हमको ये मिल गया। अब हमारा जो टारगेट है क्या क्या, करंट को डिटरमाइन करना था। करंट जो हो गई हमारी कितनी हो गई, ये हो गई ये फेज करंट। हमको लाइन करंट चाहिए थी आई एल का मैग्नीट्यूड कितना √3 टाइम्स 8.98, ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1.73 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8.8, ये मिलेगा 15.55 एम्पियर। ठीक है, और रियल पावर मतलब एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, और चूंकि 3 फेज है तो 3 टाइम्स। ठीक है, ये फेज वोल्टेज, ये फेज करंट। ठीक है, तो 3 इंटू फेज करंट, फेज वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है किसमें, डेल्टा में। तो जो भी वैल्यू है इसकी 230 ही रहेगी। ठीक है, फेज का लिखोगे तो ये फेज करंट कितनी 8.98 एट द एंगल कॉस फाई, ऑफ कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 3 × 2 30 8.98 इंटू 0.78। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है नियर अबाउट क्लोजर टू 4.83 किलो वोल्ट।
तो ये जिससे भी मैच कर रहा हो, तो एवरेज पावर ये हो गई और लाइन करंट ये हो गई, तो 15.4 पॉइंट समथिंग, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ था कि ये आपका डेल्टा कनेक्शन है और लोड जो है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, हमको फेज ये जो वोल्टेज दिया हुआ लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो हमने क्या निकाला, फेज करंट कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इसका एंगल कितना होगा, जैसे अगर ए है तो वी ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इसका जो एंगल होगा, ये चूंकि क्या है लैगिंग है, पावर फैक्टर लैगिंग कैसे, क्योंकि इम्पीडेंस एक्स क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ -5, फाइव की वैल्यू कॉस ये आ रही है 0, कॉस 5 की वैल्यू 0.78 आ रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा टारगेट था लाइन करंट निकालना, तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स फेस करंट, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड, दैट्स वाई ये हो गया। अब पावर क्या होगी, 3 फेस पावर क्या हो, 3 टाइम्स वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 5, वैल्यू पुट कर 3 इंटू इतना इतना इतना, और ये हो जाएगा आंसर 4.83 किलो वोल्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हुआ?